थोरा गांव से। जी अच्छा, हाँ। तो थोरा गांव में आपकी कितनी जमीन गई थी? हमारे गांव की तकरीबन 400 साढ़े 400 बीघा जमीन गई है थोड़ा की। अच्छा, हाँ। आपको सब मुआवजा वगैरह सब मिल गया? हाँ, मिल गया साहब। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी सर? अब हम चाहते हैं, थोड़ा गांव विस्थापन में भी है, पूर्ण रूप से जा रहा है उठ के, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जिस आधार से पढ़े लिखे उस आधार से हमें बच्चे को जो है इसमें रोजगार मिल जाए। हम रोजगार चाहते हैं, जो 5-5 या 6-6 लाख रुपए हैं हमें वो नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों को जो है रोजगार मिल जाए। तो नोएडा में आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन लोकार्पण के अवसर पर एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि पहले फेज का आज लोकार्पण हो रहा है। लेकिन आज जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं और क्षेत्रीय इलाकों में जो लोग यहाँ पर बसते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारी बाकी सबसे भी बात करने की कोशिश होगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? नोएडा से मैम। अच्छा, तो आप लोग यहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं? हाँ जी मैम, सपोर्टर्स है मैम। बताइए, आप लोग तो यहीं के निवासी हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैसे जिंदगी बदलेगी लोगों की? मैम बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा। मोदी जी का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभार है सब लोगों का, बहुत ही वो प्रोग्रेस के लिए बहुत ही खुशी की जब मोदी जी का आभार जता दिया, योगी जी का तो आभार जताया नहीं आपने? योगी जी का भी है मैम, पूरा योगी जी को भी शेयर जाता है, मोदी जी को भी जाता है। यहाँ का प्रोग्रेसिव होगा, फाइनेंशियली कंडीशन सब लोगों की सुधरेगी और इम्प्रूवमेंट्स होगी मच मोर देन। आप लोग कहाँ से आए? जी, अभी ग्रेटर नोएडा से आए हैं जी। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से तो यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी अच्छी है पहुँचने के लिए, पर अगर इससे पहले आप लोगों को कहीं जाना होता था फ्लाइट के लिए, तो आप दिल्ली जाते थे या हिंडन जाते थे? कहाँ से लेते थे? आप लोग कहाँ से लेते थे फ्लाइट? जी, अगर हमें हवाई यात्रा करनी होती थी तो हमारे लिए एकमात्र जो ऑप्शन था वो हमारा IGI इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो था। लेकिन मोदी जी और योगी जी के कारण हमारे जेवर और गौतम बुद्ध नगर में अपना एक एयरपोर्ट बन चुका है, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से किसी भी देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइए मुझे कि यहाँ पर अभी ये पहले फेज का उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद अभी इसके 4 फेज और बाकी है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से यहाँ यूपी की तस्वीर बदलेगा ये? जी देखिए, यूपी की तस्वीर तो बदल चुकी है जब से योगी आदित्यनाथ जी पहले से बदल चुकी जी है? जी जी जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के, तब से ही यूपी की जो चेहरा है वो बदल चुका है। योगी जी चुनकर वापस आ रहे हैं 2027? बिल्कुल आ रहे, नो डाउट, 100% योगी जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री, ये कंफर्म है? योगी जी का ही कमबैक होगा 2027 में, कोशिश करेंगे उससे आगे भी योगी उनका कमबैक होगा पक्का? और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो हमारे प्रधानमंत्री वो भी योगी जी ही बने। योगी जी बने मैम। योगी जी मैम। अगर कुछ ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री बदलने की बात हो गई, या ऐसा हुआ कि कुछ नाराजगी है, कुछ है, योगी आदित्यनाथ ऐसा तो नहीं है कि उनके अपने ही घर में वो गिर गए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी शंकराचार्य जी वाला विवाद हुआ, उसके उन सबके मद्देनजर अपने ही पार्टी के भीतर से जो है डेप्यूटी जो CM है उन्होंने सवाल उठा दिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है सारा क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है, संपूर्ण भाजपा, संपूर्ण गौतम बुद्ध नगर वासी, संपूर्ण जेवर वासी, उत्तर प्रदेश का एक एक प्रतिनिधि संपूर्ण रूप से योगी जी के लिए 100% तन मन धन से तैयार है। उनके चुनाव प्रचार के लिए, उनके लिए और उनको जिताने के लिए हम भरपूर पूरे जोश के साथ। चुनाव से एन पहले जो है इसका उद्घाटन हो रहा है, जबकि डेडलाइन इससे पहले पार हो चुकी है, तो क्या लग रहा है आपको, चुनावी फायदा, सियासी फायदा भी मिलेगा बीजेपी को इसका? हाँ जी, मिल सकता है, क्योंकि लोगों का सबका साथ है योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ, और ये जो भी आज आयोजन हो रहा है उस पर हमारे देशवासियों को पूरा गर्व है, और सभी दिल्ली एनसीआर के लिए, सभी के लिए हमारे लिए एक नया अवसर है, सबके लिए रोजगार का अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है सबके लिए। आप लोग बहुत उत्साहित हैं, देखते हैं अब आज प्रधानमंत्री यहाँ पर अपने भाषण में क्या कहते हैं। लेकिन धन्यवाद आपका NDTV से बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के अवसर पर आज इस जनसभा में NDTV में से हम मौजूद हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं अलग अलग वर्गों से भी बात करके उनके क्या भाव हैं, आज उस लोकार्पण को वो किस तरह से देख रहे हैं, कैसे ये लोकार्पण उनकी ज़िंदगी बदल देगा, इस पर ज़रूर बात करूँ। तो देखिए, किसानों से बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और आज बहुत सारे किसान भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं इस कार्यक्रम के लिए, जनसभा के लिए। जिस समय इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है, भूमि अधिग्रहण एक चुनौती भी होती है और बहुत बड़ी ज़रूरत भी होती है। खासकर इस क्षेत्र की भूमि तो अपने आप में उपजाऊ भूमि रही है, और उस भूमि का अधिग्रहण करके वहाँ पर एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट को तैयार करना, उसको बनाना, इसके लिए अधिग्रहण किस तरह से किया गया वो अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया रही है। लेकिन आज आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर किसान भाइयों को धन्यवाद भी कहा
आज जब ये इसका लोकार्पण हो रहा है उसको लेकर, तो मेरी कोशिश है यहाँ पर जो किसान हैं आसपास के क्षेत्रों से, आज वो जब यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी कुछ बात ज़रूर करूँ, क्योंकि किसी भी किसान के लिए अपनी ज़मीन को किसी इस तरह के सरकारी प्रोजेक्ट के लिए, देश के विकास के लिए, अधिग्रहण के लिए देना एक भावनात्मक फैसला भी है। मुआवजे की बात लोग करते हैं, लेकिन क्या कोई मुआवजा कभी उस भावना को या उस भावना को रिप्लेस कर सकता है, या आप बेहतर समझते हैं? इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन, हालांकि अभी भी लोगों का आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। प्रणाम, आप नमस्ते। नमस्ते, आप कहाँ से आए हैं? नेकपुर से, जहांगीरपुर नेकपुर। अभी तो आप लोग खेती वगैरह इस इलाके में करते हैं? अरे अभी तो बता रहा है हमें। हाँ, अच्छा, आज आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या कहकर आमंत्रित किया गया? आपको क्या कहकर आमंत्रित किया गया? हमें कुछ नहीं दिया, हम तो दर्शन करने आए हैं, हमें कुछ ना लेन देनो करोगे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं? अजी देखे हुए आए हैं, दर्शन करके आए हैं। देखने के लिए आए हैं? और का भगवान का वो दर्शन न करेंगे? क्या भगवान है तो दर्शन करें? बिल्कुल। मोदी जी भगवान है आप? हाँ, भगवान है हमारे लिए। हाँ, मोदी जी तो आप लोगों को कहते हैं कि आप देश के अन्नदाता हैं। अरे भाई तो क्या हुआ? जी हंसी मजाक के साथ ही सही, आपके सर पर मैं देख रही हूँ एमएलए जेवर धीरेन्द्र जी की कैप पहनी हुई है आपने, तो आप विधायक जी के आमंत्रण पर यहाँ पहुँचे? हम लोग अपने जेवर क्षेत्रवासी हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से देश का विकास होता रहे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जनसभा के लिए अलग अलग वर्गों में एक टीचर्स का ग्रुप भी हमें मिला है, जिन्हें आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम के लिए। नमस्ते आप सभी को। आप सब लोग जो है टीचर्स के ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप सब लोग यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं? मैम बेसिकली हम लोग सब जो है नोएडा बिसरक में जॉब करते हैं और आसपास के स्कूलों से हैं वहाँ। जी बिल्कुल, यूपी से। देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज लोकार्पण हो रहा है, आज फर्स्ट फेज का हो रहा है, कितना एक्साइटेड इसके लिए आप? मैम बहुत एक्साइटमेंट है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नोएडा तो पहले से डेवलप था, लेकिन अगर हम जेवर और दनकौर की तरफ आएँ तो डेवलपमेंट थोड़ा कम था, बट ये एक माइलस्टोन है हम लोगों के लिए कि अब इधर का डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है मैम हमारे लिए। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमें पंख मिल गए हैं, अब हम भी उड़ेंगे आकाश में। अभी तक फ्लाइंग वगैरह आप लोग कहाँ से रेगुलर करते थे? दिल्ली से। दिल्ली से, तो अब लग रहा है कि जेवर से आपको फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स मिलेंगी? जी बिल्कुल, और हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया है इधर आना, हमें पास पड़ेगा। तो अभी आप कब तक सोच रही हैं पहली फ्लाइट यहाँ से लेने की? अप्रैल ऑनवर्ड शायद फ्लाइट शुरू हो जाएगी। मैम तो जैसे ही हमारी छुट्टियाँ पड़ेंगे हम प्लान करेंगे कहीं घूमने का। तो आपके लिए समर वेकेशन का प्लान तैयार है, इसका मतलब आप क्या? यही कि बहुत सुविधा हो जाएगी, हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, नोएडा से ही हम फ्लाइट ले सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें इसके उससे होंगी। ये तो ज़रूर पूछना पड़ेगा, जब भी विकास मॉडल की बात होती है तो लोग, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात के विकास मॉडल की बात होती थी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब जिस तरह से यूपी में ये बड़े प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की चर्चा गुजरात को पीछे छोड़ देगी? जी बिल्कुल, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। जो निपुण भारत मिशन लाया गया उसमें जो हम काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों में जो उनका मानसिक विकास है ना वो बढ़ रहा है, उनकी जो स्टडीज़ है वो और बेटर हो रही हैं, अच्छी अच्छी नीतियाँ योगी जी ला रहे हैं, हम लोग तो खुश हैं उनसे। आपके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट मैं पढ़ सकती हूँ। मैम आप भी कुछ कहेंगी? आगे आइए। आप लोग कितना एक्साइटेड है इसके लोकार्पण? बहुत एक्साइटेड हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस कार्य के लिए यहाँ चुना गया। हम बेसिक शिक्षा विभाग से टीचर हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यूपी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। अब कुल मिलाकर 5 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े राज्य के पास है। आपको लग रहा है यूपी मॉडल की चर्चा जो है वो गुजरात मॉडल से आगे निकल गई है? क्या चीज़? यूपी मॉडल की चर्चा गुजरात मॉडल से आगे निकल गई है? हाँ बिल्कुल, योगी जी यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी वासी हैं आप सब, तो आप तो इस बात को 100% एंडोर्स करेंगे। कोई गुजराती अगर आ जाता तो मैं उनसे भी ये सवाल पूछती, तो एक जरूर ये समझ में आता है कि उनका इस पर क्या ओपिनियन। मैम बेसिकली हम लोग जो है ना, हम लोग जॉब भले ही नोएडा में करते हैं, लेकिन हम लोग यूपी के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, और ऐसा नहीं है कि विकास सिर्फ नोएडा तक ही सीमित है। हम लोग आजमगढ़ बनारस साइड जाए, वहाँ भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं योगी जी को भी और मोदी जी को भी, और हमें पूरा विश्वास है कि यूपी मॉडल जो है सबसे आगे निकलेगा। मैम चलिए देखिए,
यूपी के विकास को लेकर जितनी बातें यहाँ पर हो रही है, टीचर्स ने तो उस पर अपनी मोहर लगा दी है। थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ग्रुप्स से बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों का फीडबैक आप तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी।